आप हमें रात के 2 बजे भी याद करिएगा तो आपके बगल में आपका अशोक खड़ा मिलेंगे। हाँ, ये बात सही है कि सुबह हम 6 बजे बैठ जाते हैं अपने मड़ई में, उसे मड़ई ही कहेंगे। हाँ, और लोगों से मिलते जुलते, एक एक लोगों की समस्या का समाधान करते, जी। एक भी आदमी को हम छोड़ते नहीं हैं। हाँ। जो उनकी समस्या है संबंधित कितना भी लेट अधिकारी हो से जाए। बात करते हैं, चाहे 11 बज जाए, 11:30 बज जाए, हाँ। इसके बाद मिलजुल के निकलते हैं और जो दिन भर का कार्यक्रम रहता है उसे करते हैं। हाँ। मेरा सपना है कि रामगढ़ को इतना बेहतर बनाए, इतना बेहतर बनाए कि कोई हमारे रामगढ़ में आए तो कह के जाए हाँ। कि हर क्षेत्र में समावेशी विकास हुआ है। एक गैर जिम्मेवार नेता से किस बात का डर। लेकिन रामगढ़ में तो आप जानते हैं अशोक जी की कमल छाप और हाथी छाप में ही एकदम तगड़ा फाइट होता है, तो इस बार कहीं ना कहीं और तगड़ा फाइट होगा। तो इसको लेकर मतलब कि कैसे पटकेंगे? हाथी छाप को पटकना है आपको। रामगढ़ की जनता पलटेगी। हम नहीं पलटेंगे। ये लड़ाई रामगढ़ की जनता लड़ती। जनता की लड़ाई मैं 24 घंटा लड़ता हूँ। देखिए, रामगढ़ विधानसभा में हम लगातार घूम रहे हैं, ओपिनियन भी कर रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं और हमारे साथ विधायक अशोक सिंह मौजूद हैं। सभी लोग आराम करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि रामगढ़ विधानसभा में चुनाव हो ना हो, लेकिन विधायक जो हैं अशोक सिंह हैं, विधायक रहें ना रहें, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं और अपने लोगों में घूमते रहते हैं। क्या दिक्कत है? जीत चुके हैं, अभी भी कोई नहीं है टक्कर में। लोग कहते हैं ऐसा कि तेजस्वी यादव किसको उतार देंगे, बाकी लोग कौन उतर जाते हैं। देखते हैं हाथी छाप हमेशा पीछे ही कर देते हैं आप। तो जब सब चीज़ अच्छा चल रहा है तो 12 बजे क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्यों कहीं भी चले जा रहे हैं, सब काम करवा दे रहे हैं? ऐसा क्यों? कारण मतलब क्यों? नहीं, मैं तो 12 बजे रात को आया हूँ। आप भी तो अभी जगह हैं और घूम रहे हैं जी। देखिए, मैंने लोगों से वादा किया है कि आप हमें रात के 2 बजे भी याद करिएगा तो आपके बगल में आपका अशोक खड़ा मिलेंगे। हाँ। ये बात सही है कि सुबह हम 6 बजे बैठ जाते हैं अपने मड़ई में, उसे मड़ई ही कहेंगे। हाँ। और लोगों से मिलते जुलते, एक एक लोगों की समस्या का समाधान करते जी। एक भी आदमी को हम छोड़ते नहीं हैं। जो उनकी समस्या है संबंधित कितना भी अधिकारी लेट हो से जाए। बात करते हैं, चाहे 11 बज जाए, 11:30 बज जाए, इसके बाद मिलजुल के निकलते हैं और जो दिन भर का कार्यक्रम रहता है उसे करते हैं। अब कार्यक्रम अब आज का ही लीजिए। आज हम ठीक 11:15 बजे यहाँ से निकले जी। 11:15 बजे निकलने के बाद हमें 5 करोड़ का शिलान्यास करना था नुआव प्रखंड के अखनी में। और अखनी की स्थिति यह है कि जब मैं एमएलए था तो अखनी में हमने 3 सड़क बनाया, नया पुल भी बनाया। किसी से छुपा नहीं, सब बहुत बम बम है। कहीं कहीं सड़क पर एक कतरा पानी नहीं था। लेकिन जो मेरा 5 साल में 4 साल का जो कार्यकाल नहीं रहा जी। आधा किलोमीटर में करीब 1 फीट पानी सड़क पर तैर रहा। यूपी बिहार का बॉर्डर है। वो मेरे लिए एक तरह से कलंक था मेरे आते आते। तो मैंने लोगों से वादा किया था कि इसे पूरा करेंगे, इस कलंक को हटाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, 1.25 किलोमीटर नाली का स्वीकृति दिलाए। इसके बाद 2 सड़क का उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद एक हमारी मीटिंग थी दलित समाज में मुखराओं में। मैं सीधे मुखराओं गया। अच्छा अशोक जी, राजपूत समाज से आते हैं, दलित लोग के साथ मीटिंग करते हैं, मतलब कि ये तो तय हो गया ना कि जो अशोक सिंह हैं वो जात पात से ऊपर हैं, दलितों के साथ खाते हैं, चमार के साथ खाते हैं, पासवान के साथ खाते हैं, सब आपके भाई बहन हैं, सब आपकी माताएं हैं। अगर 2 बजे किसी चमार जाति से फ़ोन आता है अगर किसी महिला का कि अशोक जी, अशोक भैया या अशोक चाचा हमें दिक्कत होगा, तो आप जाति नहीं देखते हैं ना उस वक्त? नहीं निकुल जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। और मैं तो खुलेआम मंच पर कहता हूँ, हजारों हजार की भीड़ में कहता हूँ कि मैं सेवा करने के लिए निकला हूँ। तो मेरे लिए ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। मेरे लिए मेरे क्षेत्र की एक एक जनता भगवान के बराबर है।
भगवान मान के मैं लोगों का सेवा करता हूँ। अच्छा, जितने भी लोग हैं सबको भगवान मानते हैं? बिल्कुल, अब सेवक हूँ तो वो मेरे लिए भगवान है। अच्छा, कोई डर भय नहीं है, सब जगह आप ही छा रहे हैं, काम भी इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो सोइए आराम से, विधायक है, आराम करिए इसी में। नहीं नहीं, देखिए बड़ी उम्मीद के साथ जी। लोग मन बनाते हैं तब मतदान करते हैं, और मैं सफल जनप्रतिनिधि उसी को मानता हूँ कि लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, बिल्कुल। और लोगों से जो वादा करे, अपनी महान जनता से जो वादा करे, मर के या मिट के उसको पूरा करे। गंगा जी वाला काम करवा दिए एकदम। नहीं नहीं, मैंने देखिए 15 का चुनाव में लड़ा, मैंने जनता से वादा किया मैं पक्ष में रहूंगा या विपक्ष में रहूंगा। बिल्कुल, हाँ। जैतपुरा पंप कैनाल बनाऊंगा, तियरा बनाऊंगा, ढड़हर बनाऊंगा, करमनसा नहर का पक्कीकरण कराऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी, हमारी सारी मांग को माने, स्वीकृत किए। आज सब इतने भीषण अकाल में सब पंप चल रहे हैं, किसान खुशहाल है, और हमको लगता है कि शाहाबाद में तो सोन सिस्टम का बहुत ही विस्तार है। अच्छा, लेकिन मेरे विधानसभा की रोपनी सबसे अग्रिम हुई है। बिल्कुल। और मैंने इस उपचुनाव में लोगों से घोषणा किया था गंगा जल लाऊंगा। आ गया। फिर मैं अपनी सरकार को, नीतीश जी को, सम्राट जी को और शुक्रिया अदा करते हैं, बीएस सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार 528 करोड़। अशोक जी जब पहुंचेंगे घर पर, जैसे वोट मांगने के लिए या फिर मिलने के लिए, क्योंकि देखिए आप तो 20 बार घूम गए, अपना विधानसभा तो हर दिन घूम रहे हैं, तो इस बार जब आप पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, सारे नेता पहुंचते हैं, आप भी पहुंचेंगे, तो क्या बोलिएगा? सब काम तो आप कर ही दिए, तो अब बचा क्या कि आप बोलिएगा कि हम ये कर देंगे, हमको वोट दो, क्या बोलिएगा? नहीं नहीं, मेरा सपना है कि रामगढ़ को इतना बेहतर बनाए, इतना बेहतर बनाए कि कोई हमारे रामगढ़ में आए तो कह के जाए कि हर क्षेत्र में समावेशी विकास हुआ है। जी, अभी बहुत कुछ करना है। अभी भी बहुत कुछ करना है। अभी जैसे अभी भी आपको लगता है कि आप कुछ नहीं किए हैं? अभी बहुत कुछ करना है। अभी देखिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि जिस प्रखंड में महाविद्यालय नहीं है वहाँ सरकार सरकारी महाविद्यालय बनाएगी। तो अभी नुआओं में सरकारी महाविद्यालय बनाना है, दुर्गावती में सरकारी महाविद्यालय बनाना है। शिक्षा को लेकर है आप एक्टिव? बिल्कुल। कृषि महाविद्यालय बनाना है। अच्छा। इसके अलावे अभी बहुत सारे काम हैं। अभी 2 पावर सब स्टेशन की स्वीकृति मिली है, तीसरे की स्वीकृति करानी है। तो बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तेजस्वी यादव से कोई भय नहीं है अशोक सिंह को कि तेजस्वी यादव किसको उतार देंगे कि हो जाएगा बोलबाला? क्योंकि इधर आप लोग 125 यूनिट फ्री जरूर किए हैं, लेकिन उधर 200 यूनिट का दावा ठोकते हैं। नहीं, तो हो सकता है किसी मजबूत को उतार दें। तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, और तेजस्वी यादव के साथ हमको काम करने का मौका मिला है। जब मैं एमएलए था तो नेता प्रतिपक्ष थे। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव से मैं कोई उम्मीद नहीं करता। पूरा एक सत्र चला गया, बजट सत्र, जिसमें एक दिन भी तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं हुए। दिल्ली में जाके मौज और मस्ती कर रहे थे। अच्छा, मौज मस्ती वैसे गैर जिम्मेवार नेता से किस बात का डर? लेकिन रामगढ़ में तो आप जानते हैं अशोक जी की कमल छाप और हाथी छाप में ही एकदम तगड़ा फाइट होता है, तो इस बार कहीं ना कहीं और तगड़ा फाइट होगा। तो इसको लेकर मतलब कि कैसे पटकेंगे? हाथी छाप को पटकना है आपको। रामगढ़ की जनता पलटेगी, हम नहीं पलटेंगे। ये लड़ाई रामगढ़ की जनता लड़ती। जनता की लड़ाई मैं 24 घंटा लड़ता हूँ। मेरी लड़ाई क्या कहते हैं, एनडीए की लड़ाई रामगढ़ की जनता लड़ती। सालों से सोए नहीं है, फिर कल सुबह उठ के निकल जाइएगा, फिर सेवा करिएगा। ये तो मेरा रूटीन वर्क है, रोज का, प्रत्येक दिन का। चुनाव हो, बिल्कुल, चुनाव ना हो, कारण इसका सबसे बड़ा, हम काम करते हैं काम करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं करते हैं। अभी हमको टेलीफोन आ जाए किसी किसान भाई का कि ये पंप बंद है, मैं सीधे गाड़ी पर बैठूंगा और पंप पर पहुंच जाऊंगा। कल की मैं घटना आपको बता रहा हूँ। एकाएक मैं दुर्गावती के इलाके में घूम रहा था। एकाएक एक नौजवान ने हमको फोन किया कि भैया क्या बात है कि ढड़हर पंप कैनाल बंद है। हमने कहा गाड़ी घुमाओ। वहीं से मैं चला गया ढड़हर। तो ढड़हर गया तो ढड़हर का पानी जहाँ केएमसी में गिरता है, पहले मैं वहां गया कि नहर का पानी इसमें गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, मतलब कैनाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो
तो कैनाल का पानी गिर रहा था। हाँ इसके बाद मैं सीधे चला गया पंप पर। हाँ, आप ही मतलब विधायक ही जी दौड़ रहे हैं। अब स्वयं जाना पड़ता है, विधायक किस बात का, तो सेवक है, विधायक क्या, नहीं मानते अपने को कि सेवक। जैसे पहले चलते थे वैसे आज भी चलते हैं, पहले जैसे रहते थे वैसे आज भी रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। पंप पर पहुंच गए। पहुंचे, हमने पूछा कि भाई सुबह में पंप बंद था क्या? हाँ तो हाँ 1 घंटे के लिए बंद था। मैं क्यों बंद था? हाँ, तो ट्रिप किया हमने, ट्रिप करने के बाद तुरंत चालू करना चाहिए। तो मैं इतना हिसाब रखता हूँ। इतना चीज रखते हैं साहब। किसान की आवाज हम तक न आए कि हमको ये दिक्कत है, अगर आ जाती है तो मैं वहां पहुंचता हूँ। चलिए देखिए, ऐसा अगर विधायक रामगढ़ अगर को नहीं मिला है, पहुंचूंगा तो रामगढ़ को अगर ऐसा विधायक मिला है जो मतलब कि समझिए कि हम रात में पहुंचे तो हमारे लिए भी तैयार है कि हाँ पूछिए क्या पूछना है, तो क्या पूछें, तैयार हैं। अब देखना हो भैया कि आगे क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही हम आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि एक विधायक ऐसा जो चुनाव हो या ना हो, सुबह 5 बजे निकलता है और रात के 12 बजे घर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।